Good morning to everyone. Welcome in my class. Okay, now we have started a chapter. Our today's chapter is sorting material into groups. Okay, अपन क्या करते हैं, जो मटेरियल अपने आसपास हैं. Okay, we have so many things. We have so many materials अराउंड अस. ओके, और अपन उन मटेरियल्स को क्या करेंगे, ग्रुप्स में डिवाइड करके अपन क्या कर सकते हैं, उनको शॉर्ट कर सकते हैं. डन. एंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट हाउ कैन वी grouping of materials. Okay, and in our last video we have discussed about properties of materials. In this point we already discussed that how can we, as we know that a particular object मेड फ्रॉम ए पर्टिकुलर मटेरियल. ठीक है, अपन सब जानते हैं कि जो एक ऑब्जेक्ट होता है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है, उसको बनाने के लिए एक पर्टिकुलर मटेरियल की नीड होती है. ओके, तो अपन ये पता कैसे लगाएंगे. ओके, हाउ कैन वी डिसाइडेड दैट पर्टिकुलर मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ओके, तो उसके लिए अपन ने क्या किया, किस बेसिस पे करेंगे अपन ये डिसाइड. वी कैन डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ what is the use of this material, what is the basic properties of this material. ठीक है, अपन ये कैसे डिसाइड करेंगे कि जो अपने पास जो मटेरियल है उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. ठीक है, कैसे डिसाइड करेंगे उस अपने पास जो मटेरियल है उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या है. इसके अलावा ये जो मटेरियल अपने पास है इसका अपन यूज कैसे करेंगे. ओके, अपन इस मटेरियल का यूज है वो कहाँ पे करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन समझ सकते हैं. ओके, वी कांट स्टोर वाटर, can't store water in a container of made up of wood, made up of paper and cloth. Okay, पेपर और क्लॉथ से बना हुआ जो कंटेनर है अपने पास में, और क्लॉथ्स और पेपर से बना हुआ जो कंटेनर है अपने पास में, उसमें हम वाटर स्टोर नहीं कर सकते और हम उसमें वाटर स्टोर करते भी नहीं है. ओके, वाई, क्यों नहीं करते हम उसमें, बिकॉज वी नो दैट दीज कंटेनर, ओके, दीज मटेरियल एब्जॉर्ब द वाटर एंड ये क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे. ओके, क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे एंड द वाटर विल लीक फ्रॉम दैम, और वाटर क्या हो जाएगा, इनसे लीक हो जाएगा, इनसे वाटर है वो निकलने लग जाएगा. अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन. अपन क्या करेंगे, जो अपने पास कंटेनर है, ठीक है, अपन क्या करेंगे, जो वाटर है उसको अपन क्लॉथ से बने हुए कंटेनर में और पेपर से बने हुए कंटेनर में अपन वाटर को स्टोर नहीं करते. क्यों स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि अपन और सारी चीज़ों में वाटर को डालते हैं तो इनमें भी डाल सकते हैं. ठीक है, क्यों स्टोर नहीं करते अपन, तो उसके लिए अपने पास है, क्योंकि इनसे क्या होता है, वाटर है ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, और वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, इनसे लीक होने लग जाएगा. दे कांट स्टोर द वाटर, ये वाटर को स्टोर नहीं कर पाएंगे. डन. ओके, नाउ that's why we use the container of made of metal. ओके, अपन ऐसे कंटेनर का यूज़ करते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए जो मेटल से बना हुआ हो और ग्लास हो. ओके, एंड अर्थन पॉट्स, मिट्टी के बने हुए जो पॉट्स हैं, दे कैन होल्ड द वाटर, और ये क्या करते हैं, वाटर को होल्ड करके रखते हैं, वाटर को लीक नहीं होने देते. ठीक है, मेटल से, ग्लास से बने हुए और अर्थन पॉट से बने हुए जो अपने पास में, जो भी अपने पास में कंटेनर्स हैं, ठीक है, इनसे बने हुए अगर कंटेनर में अगर अपन वाटर को स्टोर करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, वाटर को होल्ड करके रखेंगे, वाटर को क्या नहीं करने देंगे, वाटर को लीक नहीं होने देंगे. डन. ओके, एंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस. ओके, एंड now we also know that metal, the properties of materials hardness and softness.
अपन ने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो प्रॉपर्टीज़ है मटेरियल्स, ठीक है, मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है हार्डनेस और सॉफ्टनेस होती है। तो अपन क्या करते हैं, जो मटेरियल है हार्डनेस मटेरियल को अपन हार्ड मटेरियल को अलग डिवाइड अपन को उनको कर सकते हैं, और जो सॉफ्ट मटेरियल है उनको अलग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने क्या बना लिया, इनका एक 2 ग्रुप बना लिया। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, अपन ने क्या किया, एक तो जो सॉफ्ट और अपने पास क्या था, सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल्स को अपन ने डिवाइड कर लिया था। अपन उनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। ओके, नाउ टुडे वी टॉक अबाउट मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स। Then how can we decide that मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। ओके, कैसे अपन ये डिसाइड कर सकते हैं कि मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं और नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है वो कौन से होते हैं। ओके, नाउ वी कैन डू वन थिंग। ओके, जो मैग्नेट है, ओके, मैग्नेट तो आप जानते हो, ब्रिंग मैग्नेट टूवर्ड्स द आयरन नेल। ओके, अपने को क्या करनी है, जो आयरन नेल है उसके पास में क्या लेके आना है, आयरन नेल और और मटेरियल दैट मेड अप ऑफ आयरन, दैट मेड अप ऑफ आयरन। अपन क्या करेंगे, अपन ने एक मैग्नेट ली, ठीक है, फिर उस मैग्नेट को अपन क्या करेंगे, जो आयरन नेल है और ऐसे ऑब्जेक्ट जो किससे बने हुए हैं, आयरन से बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे अपन जो भी ऑब्जेक्ट अपने पास है जो आयरन से बने हुए हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को अपन क्या करेंगे, मैग्नेट, ऐसे ऑब्जेक्ट के पास में अपन क्या करेंगे, मैग्नेट को लेके आएंगे। ओके, अपन ने क्या किया, प्लेस द मैग्नेट नियर द आयरन नेल एंड मटेरियल दैट मेड अप ऑफ आयरन। ऐसे मटेरियल जो किससे बने हुए हैं, आयरन से बने हुए हैं, और आयरन नेल आप सभी जानते हो, ठीक है, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में उसको आप कील भी बोलते हो, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इनके पास में अपन क्या करेंगे, जो मैग्नेट है उसको लेके आएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगी, अपन ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, ये चीज़ आप अपने हाउस पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन नोटिस करेंगे कि ये जो मैग्नेट है वो क्या करेगी, इनको अट्रैक्ट करेगी। ओके, मैग्नेट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स दीज ऑब्जेक्ट, मैग्नेट अट्रैक्ट, मैग्नेट क्या करेगी, इनको अट्रैक्ट करेगी टुवर्ड्स द मैग्नेट। ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये क्या करेंगे, इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ओके, इसकी तरफ इनको फोर्स लगेगा तो ये क्या करेंगे, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट हो गई वो तो कौन से हो गए, आयरन, मेड अप ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट सम अदर मटेरियल्स लाइक पेपर, ठीक है। अपन अब बात करेंगे कि जो पेपर से बने हुए मटेरियल हैं और जो क्लॉथ से बने हुए मटेरियल हैं, ओके, उनके पास में अपन क्या करेंगे, मैग्नेट को लेके आएंगे। ओके, प्लेस द मैग्नेट नियर द ऑब्जेक्ट ऑफ पेपर एंड मेड अप ऑफ क्लॉथ्स। ओके, एंड वी कैन टेक दिस एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक मटेरियल ऑल्सो। ओके, और भी बहुत सारे मटेरियल हैं, वुड। ओके, अब ऐसे ऑब्जेक्ट अपन लेंगे और इन ऑब्जेक्ट के पास में अब अपन क्या करेंगे, मैग्नेट को लेके आएंगे और अपन इस टाइम पे क्या करेंगे, अभी इस सिचुएशन में अपन देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं अपने पास में, ये ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। वी विल फाइंड दैट मैग्नेट विल नॉट अट्रैक्ट दीज ऑब्जेक्ट, मैग्नेट क्या करेगी, इन ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी। ओके, नाउ वी नो दैट मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्ट टूवर्ड्स द मैग्नेट। ओके, ऐसे मटेरियल जो क्या करते हैं, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे मटेरियल को अपन क्या कहेंगे, ओके, ऐसे मटेरियल को अपन क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। व्हाट वी कैन से दैट मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स, okay, object that are
we can say that object also, we can say that material also. Okay, now object that are made up of iron, okay, that attract towards the magnet. ऐसे मटेरियल जो क्या करते हैं, जो मैग्नेट है उससे अट्रैक्ट होते हैं. तो इस टाइप के जो मटेरियल हैं, इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट है, उन ऑब्जेक्ट को अपन क्या कहेंगे, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट. एंड दीज मटेरियल्स दैट आर नॉट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द मैग्नेट. ओके, और ऐसे मटेरियल जो क्या करते हैं, मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते, मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते, इस टाइप के जो मटेरियल हैं, उन मटेरियल्स को अपन क्या कहेंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. ओके, व्हाट वी कैन से दैट, we can say that non-magnetic material. Okay, non-magnetic material. Okay, now I hope you understand what is the material, what is the magnetic material and what is the non-magnetic material. Okay, and you can try this at your home also with magnet. Okay, now we can do one activity for better understanding of मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट. अब अपन क्या करेंगे, जो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट और नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट हैं उनको समझने के लिए अपन क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करके देखेंगे. ठीक है, नाउ ऑब्जेक्ट एंड मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक. अपन क्या लेंगे, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स लेंगे. ठीक है, फिर अपन देखेंगे उनमें से मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है. ओके, नाउ फर्स्ट वी टॉक अबाउट पेपर. सबसे पहले अपन ने क्या लिया, पेपर, आयरन नेल, इरेजर, पेंसिल, नाइव्स. इसमें देखो मैंने इतने ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिए, 2, 3, 4 एंड 5. वी हैव टेकन ओनली 5 ऑब्जेक्ट एंड यू कैन टेक मोर देन 5 ऑब्जेक्ट. ओके, आपके आसपास आपको जो भी ऑब्जेक्ट दिखते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो. नाउ वी टेक बॉटल, जो आपकी वाटर बॉटल होती है वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर ली. ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट हैं वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेंगे और कौन से ऑब्जेक्ट हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगे. तो जो ऑब्जेक्ट मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे वो अपन कहाँ लिखेंगे, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स में, और जो ऑब्जेक्ट मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगे उनको अपन कहाँ लिखेंगे, नॉन मैग्नेटिक में. डन. नाउ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज पेपर. आप पेपर को देखो, ये घर पे ट्राई कर सकते हो. ओके, बट यहाँ पे आपको बताना है कि जो पेपर है, पेपर क्या होगा, मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा. देन पेपर विल नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट. पेपर क्या होगा, मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा. तो आप क्या करोगे, ये मैग्नेटिक नहीं है, ये क्या है, नॉन मैग्नेटिक है. इस तरह से आप और भी बहुत सारे इसमें यू कैन ऐड मैनी थिंग्स ऑफ अराउंड यू. ओके, एंड नेक्स्ट वी टॉक अबाउट आयरन नेल. नेक्स्ट अपने पास कौन सा ऑब्जेक्ट है, आयरन नेल. तो आयरन नेल है, अपने को पता आयरन नेल है वो क्या करेगी, अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट. तो ये तो क्या हो गया, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट हो गया. ओके, नाउ नेक्स्ट इरेजर. इरेजर क्या होगा, इरेजर नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट. तो इरेजर क्या हो गया, ये भी नॉन मैग्नेटिक हो गया. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट पेंसिल. पेंसिल अपने को पता है वुड से बनी हुई है, इसमें आयरन का कोई भी, इसमें आयरन का कुछ भी इंक्लूड नहीं है. ठीक है, अपन सब जानते हैं कि ये क्या है, वुड से बनी हुई है. तो जो वुड से बनी हुई है तो वो क्या करेगी, मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगी, और ये क्या है, नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट. डन. नाउ नाइव्स. जो नाइव्स है देखो वो मेटल से भी बना हुआ हो सकता है और आयरन से भी बना हुआ हो सकता है. तो अगर नाइव्स है वो अगर आयरन से बना हुआ है तो वो क्या करेगा, मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, और ये नॉन मैग्नेटिक नहीं है, ये क्या है, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है. नाउ बॉटल. बॉटल ऑल्सो ए नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट. ओके, आई होप यू better understand what is the magnetic material and what is the non-magnetic material. Okay, so thank you. Enough for today. Remaining chapter we will discuss in our next class.
So thank you. See you tomorrow. Bye bye.